ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम क्या देखते हैं, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करते हैं आर इक्वल टू ए वेयर सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए होगा दोनों में ए होगा ना, और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। हाँ, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए, आपको पहले आपकी लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 1, जैसे मान लो ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं जैसे अभी लिखा था ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसका एक क्रॉस एक क्या आएगा, डबलेट वाले नंबर सिर्फ लेंगे 1 1 2 2 3 3, हाँ 4 4। डबलेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए, अगर उस फंक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारा ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया था, तो अगर कोई रिलेशन पूछ रहा है कि क्या ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 सेटिस्फाइज, यानी सारे नंबर होना चाहिए। क्या इसमें है 4 4? नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद आता है ये 1 1 2 2 3 3 4 4, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव? यस, कर रहे हैं। ये वाले में देखो 1 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें 4 4 के बाद 1 2 लिखा हुआ था। देर हम लिख के दिखा दे रहे हैं, ये वाला कहीं नोट कर लीजिएगा। 1 1 2 2 3 3, कहीं कहीं पे मिस भी हो गया है तो उसको पूछ सकते हैं आप, डाउट अगर हो। और 1 2। अब बताओ क्या ये है रिफ्लेक्सिव? हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, 11 में था ना रिफ्लेक्टिव रिलेशन। नहीं था, तो अभी अभी जितना आपने जाना है, हमने क्या कहा था, किसी भी रिलेशन में सारे के सारे डबलेट जो कि इक्वल हों, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द डबलेट अगर इक्वल हैं, और 1 1 2 2 3 3 4 4 जो दिया हुआ है वन क्रॉस सॉरी ए क्रॉस ए को ए क्रॉस ए में करने पे अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि किसी भी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 को फुलफिल करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है 1 2 3 1 उसके अलावा, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आई? यानी कि मतलब देखो, हमको ये देखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 आया कि नहीं। ठीक है, अगर ये आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी दिया हो उसमें, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन एक हमने पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन, अभी तुम नहीं पढ़े हो, वीडियो में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसके साथ अगर एक 1 2 भी आ जाता है तो तब ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया। अब आते हैं नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। इसको नोट नहीं करिएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक कहीं कहीं हो गई है, समझ के लिखिएगा। जो इससे पहले अभी बताया था, जैसे ये वाले में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में कह रहा है कि अगर A1 A2 का डबलेट है जो कि बिलोंग कर रहा है R से, किसी रिलेशन से, A2 A1
से में भी A2 A1 का डबलेट भी R से बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी A1 A2 बिलोंग्स टू A, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्री। ठीक है, हाँ, ये डिफिनीशन इसकी ये है कि इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग्स टू R, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि A1 रिलेशन A2 से है, दिस इम्प्लाइज A2 का रिलेशन A1 से है, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब कैसे करेंगे आप देख सकते हो, देखो इसमें चेक करें, कुछ में चेक करें हम 1 2, ये वाला, ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, अभी पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाले में देखो 1 2 है, यहाँ 2 1 है, कहीं पे 1 2 का 2 1 नहीं है ना, इसमें 1 2 है, इसमें 2 1 नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दे रहे हैं कि पहले जिसमें होगा वो, एक रिलेशन आर है जो ब्रैकेट में दिया 1 2 2 1 3 3 1 1। अब बताओ इसका सिमेट्रिक है कि नहीं, बताओ आप अपने सोच के बताओ। ठीक है, हम बताते हैं, देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 1, सॉरी पहले सुनो 1 2 का 2 1 है कि नहीं है, 1 2 और 2 1, उल्टा भी होना चाहिए। हाँ सुनो पहले, नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको दूसरा समझा रहे हैं, इसीलिए तो कहा जिसमें है सिमेट्रिक उसको पहले समझो ना। सुनिए, अब 1 2 का 2 1 है, उसमें नहीं देखो, इसमें नहीं देखो, इधर देखो, ये जो रिलेशन दिया है 1 2 का 2 1 है, और 3 3 का 3 3 एक ही काफी है ना, और 1 1 का खुद 1 1 खुद ही सब। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिलेशन जो दिया था सिमेट्रिक है। अब आओ इस पे, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सीधा सीधा पहले ही वाले में कट गया, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब दूसरा में देखो 1 2 का 2 1 है, इसका मिल गया हमको दोनों का। 1 1 का 1 1 खुद सफिशियंट है, 2 2 का 2 2 खुद सफिशियंट है, डबलेट वाले में देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आगे देखो 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2 होना चाहिए, 3 2 देखो यहाँ कहीं नहीं है, तो कट गया। ठीक, समझ में आ रही बात ना? अब देखो 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 खुद ही है, 3 3 का खुद है, 4 4 का 4 4 है, 1 2 का 2 1 है, लेकिन 2 3 का 3 2 नहीं है। ठीक है, ओके, समझ गए इसका मतलब। 1, अब ये वाला देखो 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, 4 4 का 4 4 है, दिस इज आल्सो असिमेट्रिक। समझ में आई बात? नेक्स्ट नेक्स्ट एक और डिफिनीशन हम लेते हैं। अगर कोई आर रिलेशन हो, आर रिलेशन वो कैसा होगा, हम लिख देते हैं, इसी को उतार रहे हैं, देखो ये वाली लाइन को, दिख रहा है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 और 2 3। अब इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, आर इन्वर्स, इसका आर इन्वर्स जब करेंगे, मालूम है कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं इससे पहले? अगर आर दिया है, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दो, समझ लो बात। देखो यहाँ पर देखिए 1 1 का इन्वर्स कितना होगा, 1 1 ही होगा, 2 2 का कितना होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4, 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, 2 3 का 3 2। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई आर रिलेशन एक ऐसा हमको मिले, और आर ऐसा मिले जिसका इन्वर्स भी उस आर के बराबर ही आ जाए, समझ रहे हो बात? ये दूसरी डिफिनीशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आर एक कोई रिलेशन हो जिसका आर इन्वर्स भी
सिमिलर टू आर हो या इक्वल हो, या कह सकते हैं कि आर इनवर्स आर के बराबर हो, तो हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे? देन वी से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ ये समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसमें पहले जान लीजिए कि ए बी का डबलेट आर से बिलोंग करे और बी का सी से बिलोंग करे, सॉरी, ए बी का डबलेट आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी का डबलेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी का इम्प्लाई करेगा ए सी का डबलेट आर से बिलोंग करे, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। समझ रहे हो बात? जैसे एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं इसी में, जैसे कह रहा है कि रतन की एज और अनुभव की एज बराबर है। ठीक है, सुनो गौर से, रतन की एज और गौरव की एज बराबर है और गौरव की एज अनुभव के बराबर है, तो बताओ कि रतन की एज और अनुभव की एज कितनी हुई? बराबर होगी कि नहीं? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो नाम में, तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर ए रिलेशन जो है, जो ए रिलेशन है आपका, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो क्या ए सी के बराबर होगा? होगा ना? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये डिफिनीशन सबसे पहले तो लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, अच्छे से लिख लोगे, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब देखो, अब क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अब देखो क्वेश्चन में भी उसी तरह से टेबल बना लेंगे एक तो, और चेक करेंगे है कि नहीं ना। अब देखो 1 2 दिया है, यानी कि ए और बी ये है ना? बात को समझना इसको अच्छे से, ये ए बी दिया है और दूसरा एक दिया है 2 3, यानी कि बी दिया है सी दिया है, ये नहीं है ना? इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा मिल रहा है कि जो 1 3 भी हो, नहीं है ना? इसमें 1 3 पहले ही में कंडीशन में कट गया। ठीक है अब आते हैं इस पे 1 2 और 2 1, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ए बी बी सी, ये है ना? दो को लेंगे, ए बी बी सी मान लेंगे और ए सी आना चाहिए। ए सी बराबर कितना होगा? ए 1 है, बी सी 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। तो देखो 1 2 का 2 1, 3 कंडीशन मिल गई। ठीक है, देखो ठीक है, अब 2 2 का जो डबलेट दिया उसको चाहे जितने बार आप लिख लो, 2 2 को 2 2 लिख दें, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी 2 2 2 हो जाएगा, 3 3 बार लिख दो, हो गया। ठीक है, समझो इस बात पॉइंट को, इस पॉइंट को, 2 2 को 2 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख दें। ठीक है, तो पहले वाले को ए बी, दूसरे वाले को बी सी और तीसरे वाले को ए सी, बराबर ही तो है ना? उसी तरह डबलेट में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 3 में वही कंडीशन लगेगी। अब 1 3 देखते हैं, 3 3 और 1 3, चाहे जितने बार इसको ले लो, ए बी बी सी, 3 3 का देखो क्या हुआ, सॉरी ये गलत उल्टा लिख गया क्या? उल्टा लिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, हमारी बात सुनो पहले। 1 3 लिख दें पहले और 3 3 लिख दें, तो क्या हुआ? ए बी बी सी, देखो बी दोनों बराबर होना चाहिए, ये भी है, तो ए सी 1 3 आया ना? तो 1 3 भी तो है, खुद ही 1 3 ना? तो ये कैसा था? ट्रांजिटिव। समझ गए ना इसको? क्लियर है? अब एक ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला हमारा 1 3 का हमको चेक करना है। अब 1 3 का पेयर एक ले लें, 3 3 ऐसा लेंगे जो ए बी इसको लिखेंगे,
ए जैसे इसको ए इसको बी लिखे हैं अगर, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, हर हाल में ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक। सी, अब देखो ए बी दिया है, बी सी दिया है, और तो ए सी क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा ए सी ना, यानी 1 3 और 3 3 लिया, उसका ए सी क्या आ रहा है, आ गया समझ में, ठीक है। ये अभी तक क्लियर नहीं था क्या ये? ठीक। अब ये तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठवा वाला, ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर लोगे अपने 6 को, और जो भी नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, और क्या पूछ रहे हो? कहाँ? 2 3 ये वाला? देखो, चाहे जोन वाला पेयर करो, किसी को कितने बार ले सकते हो, 2 3 ए 20 हो गया ना, 2 3 खुद ही हो जाएगा दोबारा। ये देखो 3 3 हुआ, यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, और 2 3 क्या सेट में है, खुद ही लिए हो, ये वाला है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अब 3 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो अब एक डिफिनीशन बनाएंगे, हेडिंग डाल के लिखिएगा, इक्वी वैलेंस रिलेशन। इसमें क्या करेंगे, इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कॉमा लगाना, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है, कि फिजिक्स में भी 2:30 बजने वाला है। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, दिख रहा है ना आप लोगों को, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद रिलेशन आर इज टी, गिवन बाई, जो टी है उसके लिए रिलेशन हम लोग को पता है कि T1 T2 such that T1 is congruent to T2, T1 किससे congruent है, T2 के congruent है। स्टेट वेदर आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, हमको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, T1 ले लेंगे, T1 लेंगे, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू टी में जाए, बिलोंग करेगा ही। अगर दो ट्रायंगल हैं सेम ले लें, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ना। ये भी से वही ट्रायंगल है, ये भी वही ट्रायंगल है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि पहले इसी कंडीशन पता है, बिकॉज इसमें चाहे आगे लिख देना, बिकॉज द ट्रायंगल T1 है, T1 हमारा जो है उसको 2 बार अगर लिखेंगे तो दोनों क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ऑलरेडी। अब आते हैं सिमेट्री पे। अब देखिए सिमेट्री पे आते हैं, T1 T2, T2 नहीं दिख रहा है क्या, T1 T2 बिलोंग्स टू R। देखो T1 T2 R से बिलोंग करेगा, तो क्या T2 T1 से R से नहीं बिलोंग करेगा, जो कंडीशन दी है, दिया है कि नहीं। अरे T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट ही तो है, चाहे दो दो इधर लिखे चाहे दो दो इधर लिखे, वही तो होगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, इसलिए क्या होगा, सिमेट्री भी होगा। और ट्रांजिटिव के केस में आप देखिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, और ये भी कह रहा है कि T2 T1 बिलोंग्स टू R है, ये भी हमको पता चल गया है। तो क्या T1 T1 T3 T3 T1 T3 बिलोंग्स टू R होगा, क्यों होगा, क्योंकि T1 T2 के इक्विवेलेंट था, और T2 को हमने T3 की इक्विवेलेंट दिखा दिया, तो T1 T3 क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा ट्रायंगल, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, अब एंड करते हैं, थैंक यू।